जय श्री राम। मेयर जीवा जिंदाबाद, मेयर जीवा जिंदाबाद, मेयर जीवा जिंदाबाद, मेयर जीवा जिंदाबाद, मेयर जीवा। मैं यहाँ प्रचार के लिए नहीं आया, माताजी का मेला देखने आया हूँ। नमस्कार बेटा। और काका कैसे हैं? ठीक हूँ बेटा। आप जैसे नायक हैं तो हम जैसे गरीबों को भला क्या समस्या हो सकती है। बेटा इससे पहले हम सब की हालत बहुत ही खराब थी। आप जब से आए हैं पहनने को कपड़ा, रहने को घर और 2 वक्त की रोटी सब कुछ मिल रहा है हमें। भगवान की कृपा आप पर हमेशा बने रहे बेटा। आप जुग जुग जियो बेटा, जुग जुग जियो। काका आप जैसे बुजुर्गों की दुआ हो तो 100 साल क्या, हजारों साल जिएंगे। बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलता हूँ। एक ही बार में जाएगा समझा था, लेकिन वो बच गया। मुझसे गलती हो गई भाई। मैंने उसे खत्म करने के लिए भेजा था, लेकिन ये अपनी जान बचाकर वापस आ गया। डरपोक गुंडागर्दी करने के लिए और खून से घबराने वाला इंसान पॉलिटिक्स के लिए एकदम बेकार है। ए जिलानी भाई, इसकी बॉडी को माताजी के मंदिर के सामने फेंक दो। ये मर्डर उनके अकाउंट में जाएगा। इस खबर से शहर में दहशत बढ़ जाएगी।
मेयर जीवा पर कातिलाना हमले को लेकर शहर में दंगे से 40 लोगों की जान चली गई। दंगे पर काबू पा लिया गया है और जीवा को मौत के मुंह से बचा लिया गया, ऐसा कमिश्नर साहब ने बताया है। कमिश्नर साहब, अब शहर की क्या हालत है? आप कातिलाना हमले से बच गए ये सुनकर शहर में शांति का माहौल है। मेयर साहब, अगर हम आपकी जान बचाने में कामयाब न होते तो यह हॉस्पिटल तो क्या, इस सारे शहर में तबाही मच जाती। मेयर जीवा जिंदाबाद, मेयर जीवा जिंदाबाद। कमिश्नर साहब, आपके जीवित रहने के लिए और आपको देखने के लिए जनता एक हफ्ते से इस हॉस्पिटल के सामने ही खड़ी है। आप एक बार बाहर आकर उन्हें देख लेते तो। नो 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 नो, अभी अभी इनकी हालत में सुधार हुई है, कल तक इन्हें मुकम्मल बेड रेस्ट चाहिए, प्लीज। डॉक्टर साहब, मेरे चाहने वालों के लिए एक बार प्लीज। ठीक है, जैसे आपकी बाहर आइए। मेयर जीवा बाहर आइए। मेयर जीवा बाहर आइए। मेयर जीवा बाहर आइए। मेयर जीवा, आपको कुछ नहीं होगा, हम सब आपके साथ हैं। हमारे शराब के अड्डों का पता चल गया? कहीं वो सीबीआई वाला तो नहीं? हाँ। सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। लेकिन मेरी नजरों में सी मतलब चीप, बी मतलब ब्लैकमेलिंग, आई मतलब इंटेलिजेंट। कौन हो तुम? पीपी मतलब फोटोग्राफर पुरुषोत्तम। जहाँ नकली दारू का अड्डा होता है वहीं पर मेरा कैमरा क्लिक होता है। ए, ज्यादा बोलोगे तो तुम्हारे कैमरे के साथ साथ तुम्हारी जान भी जा सकती है। इन फोटोज को अगर मैं पुलिस को दे दूं तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। ये तुम्हारी नकली दारू के सबूत हैं। ये तुम्हारे गंदे वीडियो कैसेट्स के सबूत हैं। और ये तुम्हारे नकली दारू बनाने के अड्डे का सबूत है। इनसे मैं तुम्हारे सारे बुरे धंधों का खात्मा कर सकता हूँ। तुम क्या चाहते हो? 10 लाख दोगे तो नेगेटिव दूंगा, नहीं तो पुलिस स्टेशन जाऊंगा। यहाँ से बचकर जाओगे तो पुलिस स्टेशन जा सकोगे ना? ओह, अच्छा तो ये बात है। हे, तू अगर ब्लैक मार्केटिंग का किंग है तो मैं ब्लैक मेलिंग का किंग कॉन्ग हूँ। ब्लैक बेल्ट पाकर ही मैं इस ब्लैक मेलिंग में आया हूँ। ये बात है। तुम जैसे आदमियों से खेलना तो मेरा शौक है। कम ऑन।
ये पुरुषोत्तम का पंजा है, इससे तो बच नहीं पाएगा। देता है या मरेगा? देता हूँ, मैं तुम्हें 10 लाख नहीं 20 लाख दूंगा। मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। ये लीजिए पिज्जा। कितनी देर कर दी तुमने? मैं क्या करूं, वही रोज का ट्रैफिक जाम। हाँ हाँ, ये तो तुम्हारा रोज का बहाना है, इसमें कौन सी नई बात है? मेरी बेटी को समझाते समझाते देखो मैं परेशान हो रहा हूँ। तुम्हारे लेट होने से पिज्जा ठंडा हो गया, लेकिन हमारी बेटी का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। आई एम सॉरी सर, ये लीजिए। नहीं, मैं नहीं लूंगा। तुम ऊपर जाकर गालियाँ खाओ, पिज्जा हमारी बेटी खाएगी। क्यों जी? मेरा भी पिज्जा खाने का मन है। ये तुम्हारे बस की नहीं है। क्यों? चाहो तो तुम्हारे लिए मिठाई मंगाता हूँ। ये लीजिए मैडम पिज्जा, खा लीजिए। लाके दिया है ना, अब तुम जा सकते हो। फिर मेरा टिप्स? तुम्हें टिप चाहिए या मेरा लिप्स चाहिए? तुम्हारा लिप ही मेरा टिप्स है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो निकलो। मुझे कुछ दोगी तो मैं चली जाऊंगी ना। ये लो माता काली, आप जाओ अपना काम देखो। प्लीज एक टिप्स। तुम लेट आए हो ना, टिप नहीं मिलने वाला। मैं टाइम पर कब आऊँ और तुम्हारे टिप्स के साथ साथ कॉफी कब पीऊँ और नाश्ता कब करूँ? क्या कहा? ये बीच में नाश्ता और कॉफी कहाँ से आ गई? मैं बताता हूँ, सुनो। कॉफी मतलब प्यार, और नाश्ते का मतलब? नाश्ते का मतलब किस। ए शांति, चलो यहाँ से जाओ तुम। शांति, चलो। शांति प्लीज। ये लो पैसे। इतनी देर क्यों हुई? आपकी बेटी ने टिप्स के लिए रोका था, लेकिन दिया नहीं। ओह, टिप मैं तुम्हें देता हूँ। सर नहीं चाहिए सर। ओहो, बड़ों की इज्जत करना जानते हो?
ठीक है, इसे कॉफी पिला दो। हाँ, ठीक हाँ। है। मुझे जाने दीजिए सर। अच्छा ठीक है, तो नाश्ता करके ही जाओ। चलो आ जाओ। कहाँ गया? पता नहीं। भारती? कुछ नहीं। भारती? क्या हुआ भारती? मैंने एक डरावना सपना देखा। सपना? हाँ, मैंने सपना देखा। बहुत डर लग रहा है मुझे। सुनो जी, हमें राजनीति से क्या लेना देना, छोड़ दीजिए, मेरी बात मानिए प्लीज। तुम्हारी बात मानूंगा तो हजारों लोग जिनको मुझ पे विश्वास है उनके साथ धोखा करने वाला हो जाऊंगा। भारती, हर बीवी अपने पति का मान सम्मान और इज्जत चाहती है, लेकिन धोखेबाज नहीं देखना चाहती। देखो, तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है। मैं इतनी आसानी से नहीं मर सकता। तुम मेरे साथ हो। आ सोचो। ओम शक्ति 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 स्वाहा। ह्रीं क्रीं ओम। ओम शक्ति 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 ओम शक्ति। हे भक्त, इस रथ को उस मूर्ति पर चढ़ा दो। बड़े ही किस्मत वाले हो, लड़की की शादी बड़े धूमधाम से हो रही है। मेरा क्या है, ये सब कुछ आपकी दया है। आपका एहसान मैं इस जन्म में नहीं भूल सकता। निकालो तलवारें। हम यहाँ किसी की जान लेने नहीं आए हैं, हम तो उन्हें समझाने आए हैं। क्या कर रहे हो? ये कैसी गुंडागर्दी है? यहाँ कोई होशियारी दिखाएगा तो इस खुशी के मंडप में कुछ और नहीं, गर्दनें कटेंगी। क्यों? अरे एक बीवी के जीते जी दूसरी शादी करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती है क्या? क्या इसकी शादी हो चुकी है? शादीशुदा ही नहीं, ये 3 लड़कियों का बाप भी है। ये बात सच है कि नहीं? सच है, लेकिन उससे कोई बेटा नहीं है। इसने उसे छोड़ दिया और दहेज के 2 लाख भी वापस कर दी। शादी के समय दी गई दहेज की रकम तो वापस कर दी है, लेकिन अब वो माँ बन चुकी है। 3 बच्चियों की माँ बन चुकी है। इसका बदला आप क्या देने वाले हैं? लड़के के बगैर तो हमारा वंश खत्म हो जाएगा। इसीलिए क्या तू दूसरी शादी करेगा? हाँ। इसे लेकर जाओ यहाँ से और उस पत्थर को इसके पेट से बांध दो। ले जाओ इसे। अरे ये क्या किया आपने? क्या करना है? अब इस मंडप के चारों तरफ 9 चक्कर लगाओ। फिर तुम्हारी शादी कोई नहीं रोक सकता। मैं खुद यहाँ रहकर तुम्हारी दूसरी शादी करवाऊंगा। जाओ।
संभालो संभालो अपने आप को प्लीज। ये मैं नहीं कर सकता। अरे तू पत्थर अपने पेट से बांधकर 3 चक्कर नहीं लगा सका, लेकिन तेरी बीवी ने तेरे बच्चों को अपने पेट में 9 महीने ढोया है, वो भी 1 नहीं 3 को। लड़कियों का इनकार करना अपनी माँ की बेइज्जती की तरह है। मुझसे गलती हो गई। जाकर अपनी बीवी को अपना ले। इसे इसके घर पहुंचा दे। देख, फिर कभी इस तरह की गलती हुई तो जाओ। देखिए, अपनी बेटी की शादी रुक जाने का गम ना कीजिए। उसकी जिंदगी उजड़ने से बच गए, इस बात से खुश रहिए। देखो बहन, तुम्हारी भाई की तरह मैं खुद तुम्हारी शादी बहुत जल्द करवाऊंगा, तुम फिक्र ना करो। जय श्री राम। जीवा। हाय भारती, व्हाट अ सरप्राइज, तुम यहाँ? ठीक हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? क्यों? बदल गए हो ना? मुझे लगा तुम लॉयर बन के हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करोगे। लेकिन तुम ये क्या कर रहे हो? काला कोट पहनकर सिर्फ इंसाफ की रक्षा कर सकता था, लेकिन इस तरह के अन्याय को मैं कैसे दूर कर पाता, इसलिए लॉ छोड़कर। हाँ, बाय द वे, ये मेरा कार्ड है, जब भी जरूरत पड़े फोन कर देना। ओके बाय। ओके बाय।